सबा तनवीर और आप देख रहे हैं KYJ न्यूज। खबर शामिल करते हैं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी शिया आबादी जाफर तैयार सोसाइटी में मजलिस और जुलूस के इंतजाम जारी हैं। सफाई सुथराई लाइटिंग का काम जारी है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी ज़ेरे गौर हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इमाम बारगाह की अतराफ से गैर जरूरी अशिया का खात्मा किया जा रहा है। इमाम बारगाह के अंदरूनी बैरूनी मामलात का बखूबी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस के अफसरान ने इमाम बारगाह का दौरा किया और तमाम तर काम के बारे में मीटिंग भी की, जिसमें इमाम बारगाह के जिम्मेदारान और साथ ही जाफरी अलायंस के मकामी रहनुमा सैयद कैसर अब्बास जाफरी भी मौजूद थे। हर एक चीज से आगाही फराहम की। आखिर में KYJ न्यूज से बात करते हुए जाफर अलायंस के मकामी रहनुमा सैयद कैसर अब्बास जाफरी ने सब कुछ बता दिया। तफसीलात बता रहे हैं सरफराज अली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली, आप देख रहे हैं KYJ न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मली टाउन में। जैसे कि आपको इस बात का इल्म है कि मली टाउन में एक एरिया है जाफ़र तैयार और उसके आसपास का एरिया कुछ जो एहसास तरीन है और कुछ एरियो में ऐसा है कि जिसमें जब बलियाती काम भी होना है और कुछ ज़्यादा मसाइल भी इस मली टाउन में होगा। और आपको इस बात का भी इल्म है कि ये एशिया की सबसे बड़ी आबादी अहले तशरीहों की है मली टाउन। तो यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाफरी अलायंस के मीडिया कोऑर्डिनेटर कैसर जाफरी साहब। इनसे पूछते हैं कि मली टाउन के इंतजामात अभी आयाम अज़ा में किस तरह दिख रहे हैं आपको और इनके ख्यालात में क्या बल्दियाती निज़ाम और के इलेक्ट्रिक सही काम कर रही है। कैसर साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें लाइन पे लिया और हम आपके शुक्रगुजार हैं भाईजान पहले तो। और दूसरी बात ये कि जाफर सोसाइटी के अंदर जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं सफाई सुथराई के और जितने भी लाइटिंग है, जितने भी सेवरेज का निज़ाम है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अभी चल रहा है मली टाउन जाफरी अलायंस की तरफ से। और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ जाफरी अलायंस का, ज़ाहिर मली टाउन का। तो मैं इस हवाले से ही गुफ्तगू करूँगा आपसे कि भाई आपने जो है जिस तरीके से भी आयाम अज़ा का शुरू हुआ है उसी दिन से हम मुसलसल जो है यहाँ पर जो है वो अपने मोमिनीन के लिए जो है फैसिलिटीज़ फराहम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारे साथ टाउन भी लगा हुआ है और जान मोहम्मद साहब भी मुसलसल जो है हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। लाइटों का इशू है, रज़ा भाई हैं हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं हमारे आसिम भाई, वो भी भरपूर तरीके से हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है और भरपूर तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं जाफर सोसाइटी में। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कुछ इलाके अभी पीछे के हैंगे, जैसे गाजी टाउन का वो भी कुछ इलाके अभी लाइटों से महरूम हैं और अपना हैदी चौक के कुछ इलाके हैं वो भी महरूम है। मरकज़ी की तरफ भी थोड़ा सा लाइटों का इशू है। जाफर दियार में भी ऐसी जो है ना मामला जो है ना इसी तरीके से चल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी तो ये कोशिश है और मेरी दरख्वास्त भी है जाफरी अलायंस की तरफ से कि जान मोहम्मद साहब से कि भाई जल्द से जल्द जो है मली टाउन की गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड की जाए लाइटों के हवाले से। और जो है सफाई सुथराई का भी जो भी इमाम बारगाह की हदूद में जो भी काम हो रहा है उसको भी जो है ना जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इसी तरीके से 5 का जुलूस अभी बरामद होगा जो इमामिया मार्गा से होता हुआ जिना स्क्वायर से नादी अली शीशमहल मोहम्मद डेरे और कायम इमाम बारगाह मली मंदिर से होता हुआ वो इख्तिताम पजीर होगा। उसके अंदर भी सफाई सुथराई का काम भरपूर तरीके से होना चाहिए क्योंकि वहाँ के भी जो है ना अभी तक रोड भी नहीं डले और मामलात भी जो है वहाँ के डिस्टर्ब पड़े हुए। तो हमारी कोशिश है हकाम वाला से कि वो जल्द से जल्द जो है वो इस मसले को भी हल करें। जो हमारे जो मोमिनीन जो अज़ादार जिस तरीके से लाखों की तादाद में जो है वो जुलूस अज़ा में शिरकत करते हैं तो वो भी जो है पुरअमन तरीके से जो है ना वो जा सके। अच्छा कैसर साहब, आपके इजाज़त जाफर तैयार रोज पूरे मलीर के अंदर ख़वातीन की लादादाद मजलिस होती हैं कि इलेक्ट्रिक का बड़ा मसला यहाँ पर हमें दरपेश नज़र आ रहा है कि ख़वातीन बड़ी परेशान हो जाती है रात के टाइम पर। तो फिर भी थोड़ी बहुत जो है लोड शेडिंग पर काबू पा लेते हैं ये लोग। इसके हवाले से कुछ आपकी मीटिंग हुई है, कोई बातचीत हुई है कि अब जो है ज़ाहिर बात है 5 मुहर्रम से मजलिसों का सिलसिला डबल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बात हुई है। हमारे ज़िला मलीर के कोऑर्डिनेटर सैयद समर अब्बास जैदी साहब जो हैं वो उन्होंने मीटिंग करी है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी और उन्होंने बात भी करवाई सबसे। और हमारे जो जाफरी अलायंस के शब्बर रज़ा भाई हैं उनसे भी बातचीत हुई इस मसले में। हमारे शहनशाह नकवी साहब हैं उन्होंने भी बात की है माशाअल्लाह, हमारे सदर हैं जाफरी अलायंस के। तो अब के इलेक्ट्रिक का तो आपको पता ही है मामलात के कोई बोलता भी है, वज़ीर आला भी बोलते हैं तो वो जब भी वो के इलेक्ट्रिक वाले नहीं सुनते। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत जो है ना रिलीफ मिला है, थोड़ा बहुत, मतलब हम ये नहीं करें। लेकिन दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। रात के मगरिब के बाद के टाइम से जो है ना लाइट थोड़ी सी
नहीं जाती। खुदा ना खास्ता कोई अगर जंपर लंपर टूट जाता है, जब मामला डिस्टर्ब होते हैं तो उसमें जो है डिस्टर्ब हो जाती है हमारी अज़ादारी। 1 से लेकर 2 मुहर्रम तक तो बड़े मुसलसल जो है ना मामला डिस्टर्ब थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन तरीके से अज़ादारी हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक से कि थोड़ा सा फेवर और दिया जाए, जो मोमिन को जो है ना मामला सही हो। और ये हैदरी चौक हो गया, बाबुल हवाई इमाम बारगाह हो गया और दीगर इमाम बारगाह, गाजी टाउन के इमाम बारगाह, इधर लाइटें मुसलसल जा रही हैं और वहाँ पर अज़ादारी बहुत ही समझना मुश्किल हालात में जिन्हें की जा रही है। अच्छा कैसर साहब, अक्सर ये बहुत ही अहम सवाल है कि लोगों को भी इस बात का इल्म शायद हो ना हो कि जो हमारे टाउन इंतज़ामिया है उनके पास ना से सॉलिड वेस्ट है, ना अपना ये जो क्या कहते हैं जो गटर लाइन वगैरह का जो महकमा है, ना उनके पास वो है। तो इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सेंड सॉलिड वेस्ट से आप किस तरह से वो कर रहे हैं, या अपना जो सेवरेज के जो बोर्ड है उससे किस तरह से लाइन अप है आप? देखिए, हमारा जो वाइस चेयरमैन साहब हैं वो रज़ा भाई हैं। रज़ा भाई को हम जो है वो अपने फ़ोन करके उनसे रब्ता करते हैं, उनसे बताते हैं कि भाई ये इस इलाके के अंदर जो है ये मामला चल रहे हैं। तो वो हमारे ताउन से जो है, हम उनके ताउन से जो है माशाल्लाह से जहाँ जहाँ इलाके में प्रॉब्लम होती है वो अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, तो हम वो काम करवा लेते हैं जहाँ तक हो सकता है। और जाहिर बात है कि वो भी पूरा इलाका है जाफ़र तैयार, जहाँ जहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो भी मसला हो वो फटाफट हल हो जाए। अच्छा, एहसास तरीन एरियो में एरिया आता है जाफ़र तैयार सोसाइटी सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से कितने मुतमईन हैं और आप क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह से देखें, सिक्योरिटी हाउस से यहाँ का मलिक सिटी थाना लगता है और रियाज भुट्टू साहब यहाँ पर माशाल्लाह से SHO हैं, वो बहुत ताउन कर रहे हैं। हर इमाम बारगाह में हर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना कोऑपरेट कर रहे हैं और हम उनके लिए दुआ गो भी हैं कि बहुत अच्छा वो लेके चले। SSP साहब हैं यहाँ पर और DC साहब हैं, माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से थोड़े बहुत मामला इशू है, लेकिन वो उसको हम उनसे डिस्कस करके जो है ना वो मामला को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला इमाम बारगाह में जितनी भी सिक्योरिटी लग रही है वो बेहतर तरीके से लग रही है। इमाम बारगाह की सिक्योरिटी तो चलो हमने देखा कि बाहर मोबाइल भी खड़ी होती है पुलिस और रेंजर्स की, जो जाकिर और इलामा और जो हम रहनुमा आते हैं जो अपना शिया तंजीमों के, उनकी सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी सिक्योरिटी का तो नहीं पता, ये तो ऊपर से आते हैं। जाहिर बात है कि जहाँ पर वो अल्लामा साहब की रवानगी होती है और जहाँ तक पहुँचते हैं तो वो थाने जो है ना आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन करके वो आपस में प्रोटोकॉल देते हैं उनको, और वो जहाँ पर प्रोग्राम मजलिस अज़ा बर्पा की जाती है तो वहाँ तक वो साफ खैरियत से लेकर आते हैं और साफ खैरियत से उनको वापसी उनको छोड़कर। जाफ़र तैयार के को पूरा आप देख रहे हैं, पूरे मलिर को देख रहे हैं, कितना मुतमईन है आप? क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे यहाँ के मोमिनीन को? देखिए, बात ये है कि मोमिनीन को मशवरा तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो बेचारे मुतमईन नहीं हो पाते क्योंकि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जो काम है वो बहुत कम हो रहे हैं। तो उसी तरह जैसे पानी का इशू है, पानी बहुत ख़राब आ रहा है। सबीलों पे हम जो है ना पानी टैंकर डलवा रहे हैं, लेकिन पानी जो वाटर बोर्ड से आ रहा है वो बिल्कुल ही खस्ता हालात में और ख़राब आ रहा है। जब समझ लें कि बदबूदार पानी आ रहा है जो हम जो है दे ही नहीं सकते। वहाँ पर सबीलों के अंदर हमने 2-3 जगह टैंकर डलवाएं, लेकिन शिकायत आई है तो अभी हमने रोक दिए हैं उनको। तो हमसे जो है ना काफ़ी लोग जो है ना बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि यार ये पानी का इशू भी सही हो जाए और दीगर जो मामला थे वो इंशाल्लाह ताला अभी हमारी 5 के जुलूस के बाद फिर दोबारा इंतज़ामिया से मीटिंग होगी तो फिर उनके और मज़ीद आगे चीज़ें रखेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 5 मुहर्रम के बाद दोबारा मीटिंग होगी। खुलासा ये है कि मुकम्मल जो है ये भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, लाइट के हवाले से, मगर देखते हैं आयाम आज़ा आगे जारी है, आगे क्या सूरत हाल होती है। कैमरामैन टीम के साथ सफराज अली को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मेरा रहनुमा मेरा आका भी वही जिसका नाना है नबी, बाप वलियों का वली, फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई। फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई, भाई जैसा न कोई। ऐसे सुल्तान को उसने गेबान को, ऐसे सुल्तान को उसने गेबान को, मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं, मौला हुसैन इब्ने अली।